जुबैर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। मुसलमान है सर आप? बिल्कुल इंशाल्लाह। सर अत्तहियात सुना दीजिए प्लीज। जी अताया सुना। जी नमाज़ें नहीं पढ़ते भाईजान। अत्तहियात सुना दें। फातिहा सुना दूं या फिर बकरा सुना दूं? नहीं सर, नहीं सर। फातिहा जुबानी पे याद नहीं आ रही भाईजान। सर फिर आयतुल कुर्सी सुना दें। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आवाज आ रही है ना? हाँ आऊदु जी। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। नो उसका क्या था? जाएं यार, यूट्यूब से जाके हमारी वीडियो देखें आप प्लीज, ठीक है? ये वीडियो इज नॉट फॉर यू। आप भाईजान आपसे एक मुसलमान क्यों सवाल वैसे? था। नमाज आप वैसे नहीं करते। नहीं, आप सवाल नहीं कर सकते, आपके पास इल्म नहीं है। आपके नमाज आप वैसे नहीं पढ़ते। कुरान आपने वैसे नहीं पढ़ा हुआ। आप मुसलमान अपने आप को कहलवाते क्यों है, पहले मुझे बताएंगे? भाईजान इतना कंपल्सरी थोड़ी है, मतलब फ्री टाइप के मुसलमान हैं हम एक्चुअली। ओके सर, एंजॉय करें। जाएं घर जाएं, दोबारा ना जुड़िएगा। जी मिस्टर यासिर, मुसलमान हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर अत्तहियात सुना दीजिए प्लीज। अतहियातुल्लाह व सलावत तय्यबात अस्सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं, अतहियातुल्लाह व सलावत तय्यबात अस्सलामु अलैका या नबी व सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा वाह, इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु माँ अन्ना बहन एक मुहम्मदन कर दिया रसूलुल्लाह। आपने सर, माँ बहन एक कर दिया जी अत्तहियात की सर। सर आप रोजे रखते हैं? मिस्टर यासिर रोजे रखते हैं? चले गए मिस्टर यासिर। मोहम्मद जलालुद्दीन साहब, माइक और कैमरे को परमिशन दीजिए प्लीज, अगर आपने जुड़ना है तो। जी मिस्टर दुजान, तमीज से बात करेंगे ना? जी मैं तमीज से ही बात करता हूँ भाई। हाँ, तमीज से नहीं की थी ना, तभी तो मैंने वो किया था मैं आपके तो साथ हंसा था मजलूम। भाई। मुझे भी हंसना ब्रो बहुत दिक्कत मैं आता है। आप मैं भी मैं जोक सुना आपको के हंसा था। मैं भी जोक सुना के असल हंसा था। अच्छा ये बताओ, ये जो सामने लिखा हुआ है कि पहले 3 महीने में 3 दिन के रोजे आए थे सिर्फ, क्यों आए थे पहले 3 दिन के रोजे? एडम भाई, मैं आपको चैलेंज करता मैंने आपको पहले से बोला था कि मुझे एडम भाई नहीं कहना आपने। आपके कुरान में लिखा हुआ है कि आप मुझे दोस्त भी नहीं बना सकते, भाई तो बहुत दूर की बात है। आपने मुझे भाई नहीं कहना है। मेरा नाम एडम है। आदम लिख सकते हैं, मौलाना आदम कह सकते हैं, हजरत आदम कह सकते हैं, भाई नहीं लगा सकते। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी। दोबारा से कोशिश कीजिए। असल में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी बाइबल से कोई भी चीज फर्ज नहीं बता सकते आप मुझे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बेहतरीन आप सर। बता दें, आप बता दें भाई कौन सी चीज आप पे फर्ज है, बताएं ना। सर वो आज के टॉपिक से उसका कोई ताल्लुक है? अकॉर्डिंग टू बाइबल कौन सी चीज आप पे फर्ज है भाई, ये मैंने मैं कहा है पूछ रहा कि उसका आज के टॉपिक से कोई ताल्लुक है। हूँ। जी है। क्या ताल्लुक है? अकॉर्डिंग टू योर बाइबल कौन सी चीज आप पर कंपलसरी है और फर्ज है। मैं बता देता हूँ, लेकिन उसका आज के टॉपिक से क्या ताल्लुक है? मैंने पूरी बाइबल पढ़ी है, मेरे दोस्त हैं जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने पूरी बाइबल पढ़ी है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी बाइबल में नहीं मिला जिससे आप लोग ये कह सको कि यार ये चीज मेरे पे फर्ज है। तो आप बता दे प्लीज, अगर इफ आई एम रॉन्ग। ओके, मैं बता दूं, अगर मैं बता दूं फिर बताए ना भाई, निकाल के दिखाएं उससे गॉस्पल। फायदा क्या होगा? उससे फायदा क्या होगा? मेरी अरे भाई क्लैरिटी हो इधर जाएगी। टॉपिक क्या चल रहा है? देखिए आप कितना पूछते हैं हमारे दीन के बारे में, मजहब के बारे में। नहीं, उसका अरे जब आज के टॉपिक ही उसका आपके दीन आपके रमजान से मजहब क्या पे ताल्लुक रखा है? है। हाँ, उसका रमजान से क्या इस ताल्लुक यही है? टॉपिक है भाई, यही फर्ज फर्ज का ही टॉपिक है भाई। रोजा फर्ज फर्ज आप बता दे फिर, क्या चीज फर्ज है भाई आप पे। नहीं, उसका रमजान से क्या ताल्लुक है? भाई आप जब क्लियर करेंगे कि हम ये चीजें हम पे फर्ज है,
तो फिर उसके बाद मैं बता सकूंगा कि वाकई यार कौन सी चीज आप पे फर्ज है, कौन सी नहीं है। मुझे भी पता चले भाई, लोगों को भी पता चले। उससे क्या फ़ायदा है? अगर आपको कुछ पता लग जाए कि बाइबल में कोई चीज़ फ़र्ज़ है, लोगों की तरह जो आप इस्लाम को छोड़ के बाइबल को मानना शुरू कर देंगे उसके बाद? मैं बाइबल को नहीं, मैं इंजील को मानता हूँ बिल्कुल, तो इंजील और कि वो बाइबल में अल्लाह फ़र्क की, क्या है? क्योंकि इंजील इंजील थी और बाइबल बाइबल है। बाइबल चलिए तो वो इंजील दे किताब दें तो मुझे, है नहीं। इंजील दे दें जी, मुझे जो अल्लाह की है। ये तो आपने बताना पड़ेगा भाई आपको कि इंजील नहीं, किधर आप की है आप देंगे ना। लोगों ने। सर आपने क्या आप इंजील पे यकीन रखते हैं, मैं कैसे बताऊँगा? आप इंजील दे दें जिस पे आप यकीन रखते हैं। मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम बिगाड़ बिगाड़ के जीसस भाई रख दिया भाई। आप नहीं सर जीसस वो का नाम मुझे निकाल के दिखा दे, चले बाइबल से, पूरी बाइबल से निकाल के दिखा दे, अगर एक दफा भी जीसस लिखा हो, मैं जी अपना सर नाम बदल यशुआ दूंगा भाई। जी सर यशुआ लिखा हुआ है ना, हम तो तो आप यशुआ जीसस कहते क्यों कहते हैं भाई? आप लोग नाम बिगाड़ते हैं। हैं। ओके, जीसस का आप मतलब क्या है जीसस और यशुआ? निकाल के दिखाएं। जी आप सर पूरी जी। बाइबल आपको मैं क्यामत तक आपको जो है ना। अबे और डंगर के बच्चे, यशुआ हिब्रू में है, यशुअस ग्रीक में है, उसका इंग्लिश में जीसस लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए यशुआ का मतलब क्या है और जीसस का मतलब क्या है? नंबर वन। नंबर टू, पहले जो आपने पहला सवाल किया था, पहले हम उसके ऊपर वापस जाते हैं। जिस इंजील की आप बात कर रहे हैं वो इंजील कहाँ है? प्लीज वो बताएं पहले। नेक्स्ट टॉपिक पे डड्डू की तरह बाद में जंप लगाइएगा। पहले बताएं जिस इंजील पे आप यकीन रखते हैं वो कहाँ है? भाई हमारे हिसाब से जो अल्लाह ने हमें बताया कि वो चेंज हो चुकी है और आप लोगों ने नहीं, किया है उसको ओके, चेंज, भाई मैं उसका सबूत दे रहा हूँ। अल्लाह ने बताया कि वो चेंज हो चुकी है, बेहतरीन। बिल्कुल। सर ये अल्लाह ने कुरान में किस आयत में बताया कि चेंज हो चुकी है? भाई मैं आपको प्रूफ दूंगा कि आपने वाकई चेंज नहीं किया है सर, इंजील नहीं को। नहीं आप आपने लोगों ने एक किया सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आपने कहा अल्लाह ने कुरान में बताया है कि वो चेंज हो चुकी है। सर मुझे जी। सिर्फ वो आयत दे दें जहां पे अल्लाह ने कुरान में बताया है कि चेंज हो चुकी है। फवाइलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा, ये आयत नहीं आपने नहीं पढ़ी? नहीं सर नहीं पढ़ी। कौन सी आयत है, अच्छा, खोलते हैं आपके सामने, बताइए। बहुत सारी आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दे सकता हूँ। जी सर एक आयत दे दें जिसमें लिखा हो कि इंजील बदल चुकी है। भाई बहुत सारी आयत में कहा गया है, ये आपको पता नहीं है? आप इतने बड़े। आइए जिसमें लिखा हो इंजील बदल चुकी है, दे दे। अच्छा, आप ये मानते हैं कि नहीं चेंज हुई बाइबल? यार बहन कुत्ती के बच्चा है तू, कुत्ती का बच्चा है, लिटरली तू कुत्ती का बच्चा है तू। यार मैं शिट मैन शिट, मैंने गाली नहीं निकालनी थी इस पर, गैरत को नहीं निकालनी थी मैंने। यार ये लोग इतना जिच कर देते हैं, आपको इतना जिच कर देते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। इसने बोला है अल्लाह ने लिखा है बाइबल चेंज हो चुकी है, इंजील बदल चुकी है। मैंने कहा एक आयत दे दे, ये क्यों नहीं दे रहा? मैं तुझे लास्ट टाइम ऐड कर रहा हूं फिर ब्लॉक करने लगा हूं। तूने अगर तूने आयत ना दी आते ही कि ये आयत है यहां पे लिखा हुआ है इंजील बदल चुकी है, तो मैं तुझे ब्लॉक करने लगा हूं। आयत दे। वेट करो, मैं देता हूँ, वेट करो। म्यूट कर ले अपने माइक को, जब तक आयत नहीं आएगी तब तक म्यूट रखें। म्यूट कर। बेहतरीन। फिजा खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। मुसलमान है आप सर? जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुसलमान है। मुसलमान होना है अभी आपने? हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फिक्र है। तो इंशाल्लाह कैसे बोल दिया आपने? मुंह से निकल जाते हैं, रोज बोलते हैं ना इंशाल्लाह हमेशा, इसलिए। क्यों बोलते हैं रोज? बिकॉज कोई भी काम करने से पहले हमें इंशाल्लाह बोलना चाहिए, अल्लाह की बरकत होती है उस काम पे कहाँ भाईजान। पे लिखा है कुरान में अल्लाह ने कि जब भी कोई काम करना हो उससे पहले इंशाल्लाह बोलना चाहिए? देखिए ये हमारे वालिद साहब ने हमें सिखाया है, हमारी खाला ने सिखाया है, हमारे परिवार वालों ने सिखाया है। तो जो भी परिवार वालों ने सिखाया वो आपने मान लेना है। जी भाईजान, वो घर के बड़े हैं, हमें घर के बड़ों का आदर करना चाहिए, और इसलिए आपने हम। कभी वेरीफाई नहीं करना कि आपके बड़ों ने कोई सच्ची बात बताई है या झूठी बात बताई है? भाईजान बड़े जो बोलते हैं वो सोच समझ के बोलेंगे ना यार, गलत तो सिखाएंगे नहीं बड़े लोग। क्यों नहीं गलत सिखाएंगे? किसने क्या गलत नहीं सिखाएंगे? क्यों नहीं सिखाएंगे? माँ बाप तो यही चाहेगा ना कि उसका बच्चा हमेशा मतलब सही सीखे, तो क्यों सिखाएंगे? इंशाल्लाह बोलने में दिक्कत क्या है आपको?
इंशाल्लाह बोलना झूठ बोलने के लिए एक खास वैलिडिटी है आपके लिए शरिया के अंदर। शरिया इस्लामिया में इंशाल्लाह बोलने का मतलब ये होता है कि आप झूठ बोलें। जी भाईजान ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे प्रूफ करिए क्या प्रूफ करूं? कि इंशाल्लाह बोलने पे झूठ बोलना होता है शरिया के हिसाब से, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही आप है। कोई और शरिया मानते हैं? ये ले सर, उमदा तो सालिक, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कहलाती है रिलायंस ऑफ ट्रैवलर्स। यस यस आई अंडरस्टैंड। ओके, इसका आता है जस्टिस और लाई के ऊपर चैप्टर नंबर और 19.0। इसका सेकंड पार्ट है आपके पास, यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है। When a person is swearing an oath about something in the future, affirming or denying that it will occur, including the expression inshallah, if Allah wills, before finishing the oath, then the oath is not broken in any circumstances if thereby intends to provide for exception, but if he merely says it out of the habit, not intending to make any exception of the oath, or if he says after having finishing the swear, the oath, then the exception is not valid, because when he took the oath, he has been compelled, is efficiency established and not irrevocable in a statement of exception. So basically meaning ये है कि अगर कोई मुसलमान अपनी कसम खाने या बात करने से पहले इंशाल्लाह का लफ्ज बोल लेता है, तो उसका कसम या उसकी बात कभी भी नहीं टूटती, क्योंकि अल्लाह ने चाहा नहीं था, इस वजह से नहीं हुआ, क्योंकि आपने इंशाल्लाह कह दिया था। लिहाजा आप कुछ भी कर लो, काला कुत्ता खा लो, उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इंशाल्लाह कह दिया। इसको ज्यादा अच्छे तरीके से बताया गया है इस जगह पे, मैं आपको दिखाता हूं। If a husband tells his wife, you are divorced inshallah, or if Allah wills, divorce will not happen, क्योंकि इफेक्ट ही नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह ने चाहा नहीं। क्योंकि यानी तलाक देते हुए भी इंशाल्लाह का लफ्ज कह दोगे तो तलाक नहीं होती, क्योंकि अल्लाह की चाहत जब तक रजामंदी शामिल नहीं होगी तब तक नहीं होगी, लिहाजा वो तलाक नहीं हुई है। ये उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है कि इंशाल्लाह कह दो तलाक भी नहीं होती। इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, जब भी कोई मुसलमान इंशाल्लाह कहे, कभी भी उसकी बात नहीं माननी। क्यों? क्योंकि वो कहेगा यार मैं तो कसम खाई थी तुम्हारे 10,000 में अगले महीने वापस कर दूंगा, लेकिन मैंने इंशाल्लाह कह दी है, अल्लाह ने चाहा नहीं, मैं नहीं वापस करूंगा। इंशाल्लाह झूठ बोलने के लिए बोला जाता है इस्लाम के अंदर, शरिया इस्लामिया बता रही है आपको। भाईजान थोड़ा सांस लीजिए। सांस मुझे हमेशा आ रही होती है, टेंशन ना ले, मैं बगैर सांस के भी 5 घंटे बोल लेता हूँ। अल्लाह से बड़ा हूं। अल्लाह तो 1.5 आयत देता था बमुश्किल 0.772 आयत देता था एक दिन में, मैं 500 मार देता हूँ एक दिन में। तो आप अपना नया धर्म बना रहे भाईजान। सर अल्लाह का धर्म जो है ना वो तोड़ रहा हूँ इस वक्त, तो दिखा रहा हूँ लोगों को कि अल्लाह धर्म नहीं दिया, अल्लाह ने एक स्टुपिडिटी दी है, झूठ दिया, कल्ट दिया, वो दिखा रहा हूँ। देखिए जब ये दिखा दूंगा फिर अपना भी बना लूंगा। देखिए इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड। No, Islam is the fastest breeding religion, not the growing religion. He is the fastest breeding religion. भाईजान ग्रो होना आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, It's लेकिन the fastest breeding religion, not the growing religion. DANGEROUS डंगर्स। और इस्लाम में सिर्फ यही है, स्पेलिंग कुछ और दिखाए जाते हैं और कहा कुछ और जाता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम, जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया। और सर और हुक्म करें, मुद्दे पे आए आज के। जी भाईजान। तो भाईजान मेरे को आपसे एक सवाल था, अगर आपको कुछ दिक्कत ना हो तो मैं पूछ सकता हूँ? पहले आज के मुद्दे की बात करेंगे हम, फिर कुछ और सवालों पे जाएंगे। बस एक छोटा सा सवाल है भाईजान। नहीं सर, कोई भी सवाल छोटा बड़ा नहीं होता। पहले आज के मुद्दे पे बात कर लो भाई। माँ कहती है कोई सवाल, आपके सवाल पे बोल रहे ना, माँ कहती है कोई सवाल छोटा बड़ा नहीं होता। सवाल तो सवाल होता है, कोई सवाल छोटा बड़ा नहीं होता। वाह वाह।
माँ तो ये भी कहती है कि किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। आप तो इस्लाम को नीचा दिखा रहे भाईजान। माँ नीचे बिल्कुल का कहती दिखा है रहे, कि जो हकीकत बता रहे भाई। माँ ये कहती है जो गंद है उसको गंद कहो, सत्य का साथ दो। भाईजान कुरान से ज्यादा पाक इस दुनिया में कुछ है नहीं। मोहम्मद नबी कुरान ने सल्लल्लाहु खुद अपने अलैहि आप को पाक नहीं कहा। कुरान तो अपने आप को करीम कहता है, पाक तो कहता ही नहीं। वो तो आप लोगों ने इंडिया पाकिस्तान में उसके साथ पाक लगा दिया। कुरान तो खुद पाक नहीं है। वो तो अपने आप को हमारे पाक नहीं प्यारे कहता, नबी। आप कहते हैं उसको पाक। मुझे दिखाओ कुरान की एक आयत जो अपने आप को पाक कहे। कुरान तो बताते खुद नापाक है। जी, क्योंकि जब हम कुरान को छूते हैं हम वुजू करके छूते हैं कुरान को, वो तो आप लोग हम पाक होते हो ना, कुरान तो पाक नहीं है। आप पाक हो के कुरान को छूते हो। आप नापाकी को छूने से पहले पाक होते हो, ये आपका मसला है। कुरान अपने आप को पाक नहीं कहता। जी, इस्लाम में हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया की सबसे पाक इंसान है, सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल कैसा इंसान है। पाक इंसान है कि वो टट्टी गिरे हुए औरतों के हेज के खून लगे हुए कपड़ों के पानी से वजू कर रहा है। वो पाक कैसे हो सकता है? भाईजान नबी ऐसा कर ही नहीं सकते। वो क्या उसने, आप लोगों ने लिखा और उसने करा। आप झूठ बोल रहे हैं। और अगर मैं दिखा दूं, अगर आप दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। चले मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सर, आपके सामने पहले सुना ये तो अभी बताओ क्या दाऊद मानोगे? कि मोहम्मद नापाक था। पक्का? मैं मानूंगा कि मोहम्मद मोहम्मद एक ने नापाक घिना था, आदमी है। घिन आदमी है, बेहतरीन। द पीपल चलो आस्क्ड ठीक है। मोहम्मद, कैन वी परफॉर्म एवोल्यूशन आउट ऑफ द वेल ऑफ बुद्धा, which is a well in which menstruation clothes, dead dogs, stinking things were thrown. He replied, water is pure and it is not defiled by anything. मोहम्मद ने ना सिर्फ खुद वहां से वजू किया बल्कि लोगों को भी वजू कराया वेल ऑफ बुद्धा से, जिसमें क्या क्या गिरा हुआ है? मेस्चुरेशन क्लोथ्स, डेड डॉग्स, स्टिंकिंग थिंग्स, टट्टियां वगैरह। आइए अगली देखिए हदीस देखते हैं इसके बाद। अगली भी देखते हैं ना, है क्या क्या, ये भी देखते हैं। अगली देखते हैं। I heard that people ask Prophet of Allah, water is brought for you from the well of Buddha. मोहम्मद तेरे लिए पानी लाया गया है बुद्धा के कुएं से। It is a well, ये वो कुआं है, in which dead dogs, जिसके अंदर मरे हुए कुत्ते, menstruation cloth, हेज के कपड़े, and excrements of the people are thrown, और लोगों की टट्टियां गिराई गई हैं। The messenger of Allah replied, verily water is pure and is not defiled by anything. अल्लाह फरो लिया मैंने दे मैं वजू करा, मुंह में डालूं, नाक में डालूं, कान में डालूं, हाथों पे डालूं, पांव पे डालूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी से वजू करता था मोहम्मद और लोगों को करवाता था। ये पाकी है तेरे मोहम्मद की, ये पाकी है देखिए तेरे मोहम्मद की। हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को भी छूते थे वो चीज पाक हो जाती। अगर उन्होंने उस पानी को छुआ है तो वो पानी साफ हो गया होगा। टट्टी भी साफ हो जाती होगी भाई उससे। टट्टी पाक हो गई, पाक टट्टी, टट्टी टट्टी पाक टट्टी। बोल बोल, टट्टी टट्टी पाक टट्टी। वो टट्टी को छुआ, जिसमें उसको भी चुम्मी लगा लिया कर तू, वो टट्टी को भी चुम्मी किया कर। जी मैं थोड़ी हूँ अल्लाह का रसूल। चल निकल यहाँ से। बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जानवर हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया। ये तेरे लिए कहा है उसने, जा निकल जा घर जा। ओह मैन, मैडम भाई। सीरियसली स्पीकिंग। हाँ जी सर। हाय हाय, ये भी वक्त आना था यार, ये भी वक्त आना था। क्या करें यार, बेचारे टट्टी को पाक कहने वाले बन गए यार। मोहम्मद जिस टट्टी को हाथ लगाता था वो भी पाक हो जाती थी यार। लानत पाक है हो यार, जाती थी। लानत वाह, है। वाह, वाह। मतलब रसूल अल्लाह ने हाथ लगा लिया अगर समझो तो टट्टी भी खा लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह यही पाक था हो गई ना। सर, पाक हो हाँ गई सर, टट्टी भाई, टट्टी अगर पाक हो गई। रसूल अल्लाह ने कोई टट्टी को समझो, अगर आप रसूल अल्लाह के जमाने में होते हैं और रसूल अल्लाह ने कोई टट्टी को हाथ लगा दिया होता गलती से, ठीक है, तो आप वो पाक समझ के खा लेते? हाँ फराज भाई? नहीं भाईजान। क्यों? जी मैं वजू आपकी कर इस लेते हो? बात पे एग्री करता हूँ बस।
मतलब आपने जो बात एडिटर बोली भाई, थी कि एडिटर भाई, ये शॉर्ट बननी चाहिए। टट्टी टट्टी पाक टट्टी के बाद इस सवाल को ला के इनकी एग्री करने के ऊपर, एडिटर भाई इसके ऊपर शॉर्ट बनानी है आपने। टट्टी टट्टी पाक टट्टी जो इन्होंने बोला, उसके बाद ये वाले सवाल के जवाब में कहा हाँ मैं मान लेता हूँ आपकी बात, ओरिजिनल हराम दिया। और बात ये थी भाई कि इन्होंने ले कि अगर आप ये बात साबित कर दी तो वो रसूल को नापाक इंसान समझेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाईजान, मैं आपकी बात से सहमत बोला था या हूँ। नहीं बोला था फराज भाई बोला था या नहीं बोला था आपने? मैंने ईमान को रखते हुए बोला था, लेकिन मैं जब ईमान को हटाता हूँ तो ये फिर मैं आपकी बात करता हूँ। बिल्कुल। तो देखो वैसे हमारे यहाँ पे ना मराठी में बोला जाता है, शब्दात बदल तर बापत बदल। साहिल भाई, आपकी आवाज तो नहीं लग रही, अगर आप आपके हो क्या? शब्द में बदल हो गया तो आपके बाप में बदल हो गया, समझे? साहिल भाई, कभी आप भी हो गया अपने कोई शब्द और से लग नहीं रहा घूमना। है। जो भी जी है साहिल भाई, आप मैं और है क्या? अरे साहिल भाई भी है इधर, आप मत फिक्र करो। आप कौन हो? आप उनके भाई हो? हाँ भाई जी हो। जी भाई हूँ मैं। जी जी जी, माशाल्लाह। तो भाईजान, रोजे में बात करता हूँ। रोजे नहीं, में रोजे पे बात हम ये कर रहे थे कि रोजा पहले 3 दिनों का, महीने में 3 दिन के रोजे रखने होते थे, हर महीने 3 दिन के, आपके सामने है स्क्रीन पे। हाँ बाद हाँ, में बिल्कुल। मोहम्मद ने शपथ बदल बाप बदल कर दिया, क्यों? क्योंकि भाईजान, एक महीने रोजा जो होता है ना, रोजा वो एक प्रोटेक्शन होती है, अल्लाह का प्रोटेक्शन होता है हैं उस पूरे हैं यानी कि रोजे सारे। में आप मर नहीं सकते, या रोजे में आप गलत काम नहीं कर सकते, किस चीज का एडम प्रोटेक्शन है, एडम जरा ये बता दो। जी एडम जी सर, जी सर। एक बार वो रिपीट कर फिर से। क्या क्या एक बार रिपीट करना रिपीट सैलू? करना। शब्दात मुझसे बदल कह रहे हैं, बापत इससे कह बदल। रहे हैं? हाँ, तेरे को ही हाँ, बोल रहा हूँ। शपथ अभी बोला बदल ना बाप तूने। बदल। ये सब सीख जाएगा भाई थोड़े दिन में। थोड़े दिन में सही नहीं मराठी बोला में मैंने? बोलते लगता है एडम भाई। सही नहीं बोला था? सही बोला था ना? अरे शपथ एकदम बदल सही बोले। बाप बदल। शब्दात बदल अल्हम्दुलिल्लाह। बापत बदल। अरे बापत बदल, देखा? भाईजान, आपसे एक सवाल पूछूं? सर जो पहले इसका पानी तो की बता आप दें। नहीं, बात कर रहे हो, जो आप पानी की बात कर रहे हो, पानी में क्या क्या मिला हुआ था? मरे हुए कुत्ते, औरतों के मैस्टरेशन क्लोथ्स एंड लोगों की टटियां। टट्टी के पानी से कौन वुजू करता है? मोहम्मद, मोहम्मद ये देख, ये देख, मोहम्मद तेरा नबी, पढ़, ये पढ़, देख कौन करता है, मोहम्मद। Water is brought for you from the well of Buddha. It is a well in which dead dogs, menstrual coat and क्या लिखा है? Excrement of एक्सक्रीमेंट people are thrown. मीन्स लोगों समझ की गया, टटियां। The messenger of Allah. Water is pure and is not defined by anything. ये तो यार, ये तो जाहिलपना है भाई साहब। तो मोहम्मद खुद जाहिल था ना यार, हम तो कहते हैं मोहम्मद जाहिल था, जाहिलों का सरदार था मोहम्मद। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा। चल याशी का एमडी यूसुफ आया, उससे बात करते हैं, तू जाके सोच। मिस्टर एमडी यूसुफ, क्या रहे यार, बड़े दिनों बाद आए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपसे एक बात करना क्या है एडम भाई? मेरे से क्यों बात करने का हमने? एक चीज बात, आप एक स्ट्रीम में डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग सूरतुल तलाक का चैप्टर 65 वर्स 4 के रोजों पे बारे बात नहीं में। करनी की आपने, रोजों पे बात नहीं करनी की। तो उसका आंसर मैं आपका देना चाहता हूँ, आप मिस इंटरप्रेट करें तो वो मैं आयत मिस को, इंटरप्रेट कर रहा हूँ? नहीं वो आयत आप मिस इंटरप्रेट करें तो इसलिए मैं जवाब देने आया। अच्छा, क्या मिस इंटरप्रेट किया मैंने? भाई सीधा बात करो भाई, क्या हुआ? बोलो ना, किसने, मैंने क्या मिस इंटरप्रेट किया, बता दो ना जरा, क्या मिस इंटरप्रेट किया मैंने, बताओ। तो वो आयत में ये है वल्लाही लम याहिद, और जो औरतें menstruation, so who did not menstruate, बोले तो it refers to young girls only. I agree that, I admit, all scholars agree
बट द थिंग इज, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उधर एक्सप्लिसिटली सेक्स की बात नहीं कर रहा, आयत में सेक्स की बात नहीं हो रही, जस्ट आयत में किसकी बात हो रही है? सेक्स की नहीं हो रही है, मुझे तो पता है सेक्स की नहीं हो रही, ये बात तो मैं मानता हूँ, आयत में सेक्स की वेटिंग बात नहीं हो वेटिंग रही, पीरियड वेटिंग वेटिंग पीरियड के पीरियड की बारे में बात हो हो रहा रही है। हाँ है। जी, आप क्या सेक्स की बोले बात थे, नहीं हो रही। आप स्ट्रीम में क्या बोले थे? यू कैन सेक्स, यू कैन कंज्यूमेट द मैरिज हम्म, बिफोर शी रीचेस द प्यूबर्टी, यू वर एक्सप्लेनिंग हाँ, लाइक दिस इन द स्ट्रीम, आप ऐसे आई एक्सप्लेन नो कर मैं रहे थे। क्या एक्सप्लेन कर रहा था, मुझे पता है मैं क्या हाँ, एक्सप्लेन तो कर वो रहा था। गलत है। तो और एक चीज क्या है बोले तो, अब ये एक 3 महीने, सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, आप कहना क्या चाह रहे हैं पहले वो समझाए ना मुझको, वो कहना अच्छा क्या ठीक चाह है, रही मेरे भाई? अच्छा ठीक है। तो इसमें से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बोले तो, अल्लाह ताला 3 महीने इद्दत इसलिए लगाया कि अगर आप चाहे, अगर इफ यू वांट हर टू टेक हर बैक, यू कैन टेक हर बैक ऑल्सो, इट इज नॉट लाइक हेलो वो हेलो एक ही। हेलो 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 हेलो, इद्दत में हाँ, टेक हर बैक वो सेपरेट चीज है, कहना क्या चाह रहे हो यहाँ पे? इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। तुम यंग लड़कियों के साथ शादी करके उनके साथ सेक्स कर सकते हो ना? नहीं कर सकते भाई, वही वो क्या मतलब आयत नहीं कर वही सकते? एक सेकंड, वापस चलते हैं, वापस चलते हैं। तलाक कब होती है? जब आपने उसके साथ सेक्स किया, राइट? अगर आपने सेक्स नहीं किया नहीं तो नहीं इद्दत नहीं होती, राइट? अगर इफ आपने यू सेक्स हैवंट नहीं टच्ड हर, किया, अगर आपने सेक्स नहीं किया तो क्या इद्दत हो सकती है बगैर सेक्स किए? मैं वही बोल रहा हूँ भाई, सुनो सुनो, सूरतुल अज़ाब में, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर हाँ 49 मेरे पढ़ो। को मालूम है, इफ यू हैवंट टच्ड हर then there is no waiting period for her, मैं मानता ओके, हूँ, but it is refers, बेहतरीन। it refers to, wait, it refers to women, not the नहीं, children. You निसा, got it, इट you got it, रेफर्स टू you निसा। got it. नहीं, इट रेफर्स टू निसा। निसा कहते हैं फीमेल्स को। It refer, nisa means woman bro, come on. नो, नो, वुमेन, वुमेन कहते हैं, रजल कहते हैं मर्द को, वुमेन कहते हैं उसको अपना, क्या है यार, उमरा को, अमरात को कहते हैं वुमेन। अमरात होती है वुमेन, रजल होता है मैन, और निसा कहते हैं फीमेल्स को, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, फीमेल्स को। So nisa और मतलब woman नहीं होता। जेंडर हाँ, जेंडर 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 की बात होती है, जेंडर। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तेरे को। टॉयलेट जहां होता है, एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे टॉयलेट में गया है, वहां पे एक जेंट्स लिखा होता है, एक लेडीज लिखा होता है। हाँ, लेडीज में बच्चियां शामिल है क्या? नहीं है? शामिल है भाई। औरतें, बस यही बात हो रही है, समझ ले। मगर गूगल ट्रांसलेशन में निसा बोले तो वुमेन बोल के आ रहा ना। अरे, अरे डंगर, बात सुन। वुमेन, भाई सीधे बात कर भाई। अरे बात सुन, तू सुकून रख। वुमेन किसको कहते हैं? वुमेन कहते हैं उमरात को, ठीक है? फीमेल किसे कहते हैं? फीमेल कहते हैं अपना उसको, निसा को। अच्छा बात सुनो, जब आपके तमाम अर्ली स्कॉलर्स ने बताया, और आप मानते हैं कि आपके तमाम अर्ली स्कॉलर्स ने यही बताया जो अरबी को जानते हैं आपके और मेरे से बहुत ज्यादा, जब हाँ, उन्होंने ये बताया, कुर्तबी ने यही बताया, इब्ने कसीर ने यही बताया, जलालुद्दीन सयूती ने यही बताया, इब्ने अब्बास ने यही बताया, तिबरी ने यही बताया, और अल वहीदी ने यही बताया, यानी कि आपके पहले 600-700 साल, मोहम्मद के मरने के 600-700 साल तक तमाम मुसलमान स्कॉलर जिन्होंने तफसीरें लिखी, उन्होंने बताया कि ये छोटी बच्चियों के साथ शादी, तलाक और सेक्स की बात हो रही है। तुम कहां से आ गए हो आज मुझे नई लिसान देने? और जबकि लिसानुल अरबिया में भी अगर आप जाते हो तो वहां पे भी ये लिखा है कि निसा कहते हैं फीमेल काइंड को। आपको पता है वो जो अब्बास डंगर है जो आता होता है कभी कभी, वो पिछले 2.5 साल से आज तक मुझे लिसान में नहीं दिखा सका कि निसा का मतलब सिर्फ ओल्डर वुमेन होती हैं। उसको एक चैलेंज दिया हुआ था क्योंकि उसने कहा था कि मैं लेके आऊंगा, आज तक नहीं लेके आया 2.5 साल में। आपको भी सेम चैलेंज दे देता हूं, अगले 500 साल तक पढ़ते रहना, नहीं ला सकोगे। अब देखो भाई, अगले आप 500 आपने साल तक जो, नहीं ला सकोगे।
ठीक है ठीक है, सुनो। तो सूरतुल तलाक 65:4 के हिसाब से आप बोल रहे हैं वी कैन सेक्स विद चिल्ड्रंस, यही ना आप बोलना चाह नहीं, रहे? मैं ये बोल रहा हूं कि यू कैन मैरी एंड डिवोर्स चिल्ड्रन हु हैज नेवर रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी। और सूरह तलाक में लिखा हुआ है कि अब आपने वेटिंग पीरियड करना है, और वेटिंग पीरियड तब तक नहीं होता जब तक आपने उनके साथ सेक्स नहीं किया। हाँ, ये कंक्लूजन आप ले सकते हैं, मगर कुरान ही नहीं मानते ना, हदीस को भी। इफ यू जस्ट लुक एट द कुरान then you will come to that conclusion, but we only believe, we don't believe in Quran itself, we believe in the hadith. कल भी चलता हूं, दोबारा बोलना। इफ यू जस्ट लुक एट द कुरान, क्या होगा? If you just look at the Quran, you will come into different conclusions. कंक्लूजन कौन सी कंक्लूजन? जैसे कि आप बोले थे अभी तक। If you look just at the Quran, you will get the indication that you can have sexual intercourse with a 5-year-old. If you just read the Quran, it is halal. It would be halal to have sexual intercourse with a 5-year-old, and the ones who had never been pubescent before. अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद हिजाब का डायलॉग बोला। अब बता, मोहम्मद हिजाब ने हदीस, कौन सी हदीस से साबित किया था कि प्यूबेसेंट होना जरूरी है शादी के लिए? बता जरा। You cannot harm someone, you cannot reciprocate. Exactly, ये harm someone की हदीस दे दे। Wait a minute, I think I have that. जल्दी से दे दे, जल्दी से दे दे मेरे भाई। Wait 1 minute, hold on brother. I'm waiting. In the Sunnah, there's a hadith. The reason why we don't have sexual intercourse with 5-year-olds and 6-year-olds and 7-year-olds or whatever is not because of puberty. Wait a minute, what did you say? It's not because of puberty, because that verse in the Quran actually says lam yahid. They never had puberty before. You can't go around that. The reason why we don't have sexual intercourse with those people is because of harm. The hadith says la darar wa la dirar, and I've said before, the reason why is because of the Sunnah, not because of the Quran. Such a verse, la darar, means you can't inflict harm to anyone else. La zarara wa la zara, la zarara wa la zirara। जी सर, यही हदीस देखना चाह रहे हैं ना? जी सर, यही हदीस मिनी आपने बताई है ना? हाँ, yes, exactly. यही हदीस बताइए। Yeah. ये तो ज़ईफ तो है। इसके हिसाब से यूजिंग दिस प्रिंसिपल वी कैन से दैट ये तो ज़ईफ है। हेलो, ये तो ज़ईफ है। ये तो ज़ईफ है। तुम लोग ज़ईफ हदीसों को तो मानते नहीं हो। अब ज़ईफ हदीसें मानना शुरू हो गए हो। दिखाऊं ज़ईफ हदीसें? फिर मैं ज़ईफ हदीसें दिखाऊं। मैं दिखाता हूं कि तुम्हारा अल्लाह जो है ना, घोड़े को दौड़ा के उसके पसीने के जरिए अल्लाह ने अपने आप को बनाया था। मानोगे ना ज़ईफ हदीसें सारी? मानो ज़ईफ हदीसें। आप उत्तर ज़ईफ हदीसें मान। आप ये ज़ईफ हदीस दिखाओ। मोहम्मद शराबी था, शराब के नशे में टुन होकर बैठ रहता था 10 दिन मोहम्मद शराब के नशे में टुन रहता था। दिखाऊं ज़ईफ हदीसें? देखो भाई, एनीथिंग ज़ईफ हदीस को मानते हो तुम? बोलो हाँ मानता हूं। इसके अलावा तो हदीस ही नहीं है बेटा। सुनो एडम, बोल, ज़ईफ हदीस मानता तू? बोल। एनीथिंग व्हिच गोस अगेंस्ट कुरान यू डोंट एक्सेप्ट। ज़ईफ हदीस मानते हैं हाँ या ना? इफ इट इज अलोंग विद द कुरान वी विल बिलीव। ज़ईफ हदीस अलोंग विद द कुरान में तो लिखा ही नहीं हुआ कि तुमने जरा नहीं देना। ये तो सिर्फ है ही हदीस पे। मिमी जाब ने भी क्या कहा है? कुरान की वजह से नहीं, हम हदीस की वजह से नहीं शादी करते छोटी बच्ची के साथ। हदीस जिसको स्कोट किया है वो तो ज़ईफ है। मान ज़ईफ हदीस। क्यों चिल्ला रहे भाई? अरे ज़ईफ हदीस मान ज़ईफ हदीस यहाँ पे। ये ले। Because you're pusillanimous. मान नहीं तो यू आर पुसिलेनिमस। मान ज़ईफ हदीस। Because you're pusillanimous. मान ज़ईफ हदीस। Because you're pusillanimous. क्या हुआ भाई? ज़ईफ हदीस। मान ज़ईफ हदीस। ये एडम भाई ये क्या हुआ भाई? इसका स्टडी करके आया था।
इससे ज्यादा नहीं सही, इससे और ज्यादा सही बात नहीं किया था इसने। इसको पता ही नहीं मोहम्मद हिजाब ने जो बोला था वो हदीस ही दईफ निकलेगी। इसलिए बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ आउट ऑफ सिलेबस। सिलेबस चला गया। चल अच्छा एमडी, चल भाई, एमडी आज के भाई, मुद्दे पे बात कर ले। हाँ यही बोलने वाला था मैं। एडम भाई, हाँ ठीक आज है, के आप मुद्दे सुन पे रहे बात हो? करें, आज के मुद्दे पे बात करें। हाँ भाई, बात करेंगे। चल, अब आज के मुद्दे तो पे। ठीक है अब आज बात के मुद्दे करेंगे। पे नहीं करेंगे, नहीं अब आज के मुद्दे पे हो गई ये वाली। अब आज के मुद्दे पे, अच्छा आप मुझे ये बता कि अल्लाह ने जब कहा है कि तुमसे पहली भी उम्मतों पे रोजे फर्ज किए गए, हाँ और फिर मोहम्मद ने जब पहले रोजे दिए तो कितने रोजे दिए? भाई, पुट इट इन इंग्लिश ब्रदर। अंग्रेजी नहीं है मेरे पास मेरी जान, ये उर्दू में ही है। अच्छा, आप पढ़ के सुना जी। पहले तो सिर्फ हर माह में 3 रोजों का हुक्म दिया था। ये हर महीने 3 रोजे देने का हुक्म मोहम्मद के कुरान में कहां पे है? ओके, उससे क्या, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? हर महीने में सिर्फ 3 रोजे रखने हैं। तो अब गलत मुझे क्या है इसमें? बताइए, गलत क्या है? तो ये बदल कैसे दिया? अल्लाह के हुक्म के बगैर मोहम्मद ने दिए थे। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हैं, कुरान में अल्लाह ताला फरमाया कि आप 4 ही शादी कर सकते हैं, मगर नबी ने ज्यादा करा, उसका मतलब अल्लाह के खिलाफ है क्या? तो ये नहीं, एक सेकंड। अल्लाह ने 33-50 नाज़िल कर दी हुई है कि मोहम्मद तो जितनी मर्जी शादियां कर ले, तो लिहाजा अल्लाह ने मोहम्मद को इजाजत दी थी। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि 3 रोजे सिर्फ रखने हैं महीने में, ये कहाँ पे और कब नाजिल हुई आयत? या मोहम्मद ने अपने पास से दे दी थी? कुरान में तो ये आयत नहीं है। ओके, तो ये फिर कैसे नाजिल हुआ? ये जो एब्रोगेशन चल रही है कैसे चल रही है? कैसा चल रही है मतलब? कैसे चल रही है? आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आडम भाई, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप देखो, अल्लाह ताला, यार साहिल इसको समझा यार, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कोई इसको अरे समझाए। मेरे दोस्त यहाँ पे जो बात कही गई है, 1 महीने में 3 रोजे करने की बात कही गई है। बाद में रसूल अल्लाह ने अपनी बात से मुकर गए और अल्लाह ने नई आयत नाजिल की, समझ रहे आप? हाँ, तो रसूल अल्लाह बिना किसी के इजाजत लिए ऐसी बातें कैसा कर सकते हैं? अच्छा, क्योंकि बोला जाता है ना कि रसूल अल्लाह वही बोलते थे जो अल्लाह ने उनको कहा है। हाँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, लिसन टू मी केयरफुली, एवरीवन, क्लियरफुली सुनाए। everyone please pay attention. Prophets are sinless, everyone believes that. You believe, No. I believe, everyone believes. No, Quran doesn't believe that. Quran says Muhammad was sinner. Please let me, you want me to complete or you will keep it? नहीं, लेकिन Keep on interrupting. भाई सर आप ये कह सकते हैं कि मेरे मुताबिक प्रॉफिट्स आर सिनलेस, कुरान के मुताबिक नहीं, हर किसी के मुताबिक नहीं। दैट्स स्टुपिडिटी। हर किसी के मुताबिक नहीं है, कुरान के मुताबिक नहीं है, अपने मुताबिक बोल दें यस और बोले। Okay,
तो मेरे मुताबिक नहीं चलता भाई, कुरान के मुताबिक ही चलता। ठीक तो है, कुरान के मुताबिक तो मोहम्मद गुनहगार था। अल्लाह ने मोहम्मद को मिन्नतें की हैं, मोहम्मद अपने गुनाहों की माफी मांग, मोहम्मद अपने अगले पिछले गुनाहों की माफी he मांग, can मोहम्मद make अपने गुनाहों की mistakes, माफी मांग। he can make mistakes, but those mistakes are very negligible, नहीं तो वो very गुनाह एक सेकंड, नेग्लिजिबल हो या अननेग्लिजिबल हो, वो गुनाह है। बिकॉज अल्लाह ये नहीं कह रहा मिस्टेक की माफी मांग, अल्लाह कह रहा है गुनाहों की माफी मांग अपनी। आस्क फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस। so for mistakes you don't have forgiveness, you don't ask for forgiveness. मिस्टेक्स जो होती है, मिस्टेक्स जो होती है, एक सेकंड वापस चलते हैं, वापस चलते हैं। मोहम्मद की मिस्टेक्स क्या थी? हदीसों पे भी इसका मोहम्मद की मिस्टेक्स क्या थी? लाइक एक थोड़े लाइक आई डोंट हैव द रेफरेंस, बट थोड़े चीजों में नो मिस्टेक किए इनकी कौन लाइफ सी? में। गिव मी वन मिस्टेक मोहम्मद की। जैसे कि रिलेटेड टू क्रॉप्स और एग्रीकल्चर, ही सेड लाइक ही गेव सम वो एडवाइस। दीन का काम नहीं, वो दीन का काम ही नहीं है। वो उसने कह दिया था दीन का काम नहीं है, दीन का मामला नहीं है, तो वो सिन में नहीं आएगा। मुझे वो मिस्टेक बता जिसके लिए सिन है, जिसके लिए गुनाह की माफी मांगनी है। अब मिसाल के तौर पे अभी अब जो नबी ने महीने में 3 रोजे रखो बोले, पर अल्लाह तो सुब्हानहू ये तआला एक सेकंड हाँ जी, एक सेकंड। मोहम्मद ने ये गुनाह किया कि लोगों को कहा कि महीने में 3 रोजे रखो। ये गुनाह नहीं है, मिस्टेक है। मिस्टेक कैसी है? मिस्टेक कैसी है? जब उसने कहा है, एक सेकंड, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलना मिस्टेक है या गुनाह है? अगर इंटेंशनली है तो मिस्टेक गुनाह है, और तो अनइंटेंशनली है तो इंटेंशनली है ना। जब मोहम्मद इंटेंशनली कह रहा है लोगों को महीने में 3 दिन के रोजे रखो, ये बराबर है पूरे साल के आपको महीने। मालूम है इंटेंशनली बोल के हाउ यू नो दैट? डज नॉट मैटर यार। मैं इंटेंशनली मैं जा रहा था और रास्ते में आपकी बहन नजर आई और मेरा खड़ा हो गया और गलती से मिस्टेकनली मैं उनका रेप कर गया। क्या ये मिस्टेक है या गुनाह है? भाई आप क्रिश्चियन बोल के आप क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, कैसे बातें कर रहे भाई? मिस्टेक की बात कर रहा हूं ना यार। नहीं यार, एग्जाम्पल ऐसे देते क्या? एग्जाम्पल मेरी मर्जी में जैसा मर्जी एग्जाम्पल दूं। एक एग्जाम्पल दिया, मिस्टेकनली मैंने रेप कर लिया, तो ये मिस्टेक है या गुनाह है? मेरे हिसाब से अब देखो भाई, वो एग्जाम्पल बाजूक रख दो। सर वो मैं एग्जाम्पल पूछ रहा हूं सर, नहीं मिस्टेक भाई, ये वो एग्जाम्पल मिस्टेक बाजूक है रख या दो। वो गुनाह है? एग्जाम्पल मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ आपसे, वो सर मैं एग्जाम्पल भी अच्छे से बात कर रहा हूँ। ये मिस्टेक है या गुनाह है? पहले तो ये बता दे, मिस्टेक है या गुनाह है? वो एग्जाम्पल छोड़ दो भाई, ये गुनाह है, मैं बोल रहा हूँ ना। गुनाह है, ओके। तो अगर मोहम्मद इस्लाम की किसी चीज के बगैर जाके कोई काम करे तो क्या वो मिस्टेक होगी या गुनाह होगा? Okay, he committed एडल्टरी, यस he did not committed adultery. ही डिड मोहम्मद कमिटेड एडल्टरी। सुने जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। मोहम्मद कमिटेड एडल्टरी, उसकी बीवियों ने कहा तुमने आइंदा ये काम नहीं करना। मोहम्मद ने कहा अल्लाह की कसम मैं दोबारा नहीं कहूंगा। अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल कर दी और अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल करके कहा, ए मोहम्मद तूने कैसे वादा कर दिया उस चीज के बारे में जो अल्लाह ने हलाल ठहराई थी, लिहाजा तेरी जो प्रॉमिस था वो आज खत्म हो गया क्योंकि तूने हलाल को हराम बनाया। अब बताइए, आयत दिखा सकते क्या? इट इज रिलेटेड टू स्लेव्स। बिल्कुल। So in Bible also slaves are there. Abraham had बाइबल, slaves. अरे पहले David had मोहम्मद की बात slaves. कर ले, बाइबल तक चलता Solomon हूं मैं। had slaves. Everyone have slaves. Go and read Okay. your books properly and come back. मैं बिल्कुल पढ़ के आऊंगा। अभी ये बताएं कि अल्लाह ने सेक्स करने की एडल्टरी को मोहम्मद को अलाउ क्यों किया? So it is very clear in the Quran that guard your chastity except
with your wife and what your right hand possess. So it is Okay. stated तो according to the कुरान में Quran. कुरान में आप अपनी बीवी के अलावा भी सेक्स कर सकते हैं स्लेव के साथ, करेक्ट? What your right hand possess, yes, she's having the same Perfect. status like wife. Perfect. But परफेक्ट। एक सेकंड। तो मोहम्मद अगर इस चीज को हराम कर दे तो क्या ये गुनाह है? क्यों हराम, नबी ने क्यों हराम किया है जब अल्लाह ताला खुद फरमाए? बेशक, ये ले पकड़े कुरान की आयत। अब ये गुनाह देख लें। अल्लाह ताला कहता है या अय्युहन नबी लमा तू हर्रिमू मा अहल्लाह, तूने कैसे हराम कर दिया उसको जिसको अल्लाह ने हलाल किया था। ये देख, ओ प्रॉफिट व्हाई डिड यू प्रोहिबिट योरसेल्फ मींस, अच्छा उर्दू में पढ़ते हैं सही आएगा, ए नबी तुमने क्यों इस चीज को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दी है। मोहम्मद ने एक हलाल चीज को हराम किया, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? कुरान में लिखा हुआ है मोहम्मद एक गुनहगार था, तुम कैसे अच्छा, एक मोहम्मद बात बताओ एडम भाई, ठीक है मैं मानता हूँ गुनाह हुआ। बाद में बात बताऊंगा। अब मुझे बताओ क्या मोहम्मद गुनहगार है या नहीं? गुनहगार नहीं, गुनाह हुआ है। एक सेकंड क्या भाई, मोहम्मद ने अल्लाह की हलाल करदा चीज को हराम किया, इससे बड़ा गुनहगार कौन है? आज मैं तुम्हें कहता हूं अबे ओए जाके सुअर खा ले, हलाल है, मैं गुनहगार हूं कि नहीं? गुनहगार है। थैंक यू सो वेरी मच। इसी हिसाब से मोहम्मद भी गुनहगार है, उसने हलाल चीज को हराम कहा। उसने कहा बकरी का गोश्त खाना हराम है। आप मान लेते, बोलते आप आपके मुंह से बोलो बाइबल में प्रॉफिट भी गुनहगार है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ऐसे ही नबी भी गुनहगार है। क्या क्या डिफरेंस? बोलो मोहम्मद भी गुनहगार था। आपके प्रॉफिट्स भी गुनहगार है। अरे मैं तो कह रहा हूं भाई, दुनिया का कोई प्रॉफिट ऐसा नहीं है जो किसने गुनाह ना किया हो, सबने किए। सब इंसान थे, गुनहगार थे, वो माफिया मांगते थे अपने गुनाहों की। हर प्रॉफिट गुनहगार था। दाऊद गुनहगार था, इब्राहिम गुनहगार था, मूसा गुनहगार था, हर प्रॉफिट गुनहगार था। और गुनहगारों को अपना रोल मॉडल मानना बहुत ही गलत बात है भाई। अच्छा वो बात आडम भाई को बोले, शर्मनाक बात है। जिसको वो आप आडम भाई को गुनहगार बोलो मानते पहले। हो, जिसको आप गुनहगार मानते हो, उसको अपना रोल मॉडल कैसा मान सकते हो? इसी वजह से सिर्फ रब है जो गुनहगार नहीं हो सकता। इसी वजह से रब को रोल मॉडल मानना है, नबी रोल मॉडल नहीं हो सकता। हाँ, नबियों ने अच्छी काम भी किए हैं, नबियों ने बुरे काम भी किए, लेकिन उन्होंने क्या कहा है? रब की बात मानो। रोल मॉडल कौन है? रब। नबी तो नहीं है रोल मॉडल। नबी गुनाह किए, मोहम्मद भी गुनाह किए, तुम्हारे सामने कुरान में लिखा हुआ है। तुम कह रहे हो तमाम नबी गुनहगार नहीं है, कैसी बातें करते हो तुम? मोहम्मद खुद गुनहगार है, सामने लिखा कुरान में। I admit brother, I admit. Okay, now give your statement without saying कि मोहम्मद गुनहगार नहीं है, तमाम नबी गुनहगार नहीं है, सब नबी गुनहगार है। Yes, every prophet commits sins. बेशक, आगे चलो। तो ओके, मैं तो ये जो आप पेश करना चाहते हैं आप पेश कर दिए, मैं उसकी जवाब भी दे दिया। तो आप, अच्छा ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं या टंग्स में? आपका जो बाइबल में है ना टंग्स, आप एटलीस्ट वो 100 रुपीज नोट लेके उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस दे के तो भी पढ़ के दिखाओ। नहीं हो सकता बंदा, ये पागल हो गया, खत्म हो गया बंदा। हाँ, जो इंसान अपने रसूल को गुनहगार मान लिया वो क्या मुसलमान बचा? खारिज हो गया वो इस्लाम से। नहीं, मैं एडम सर से एक सवाल कर रहा हूँ, भाग जा रहे। तुम पूछने के लायक ही नहीं बचे अभी। यार आपने फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर नंबर 14 पढ़ा? क्या टंग्स की बात करो ना, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर नंबर 14 पढ़ा? पेश करो भाई, पढ़ेंगे।
क्यों पेश करूं? जाके पढ़ो ना, उसमें तो लिखा हुआ है टंग्स में बात नहीं करनी। पॉइजन भी पी लो, उसके बाद बिलीवर ट्रू बिलीवर यार क्या पॉइजन पिए तो पागल के बच्चे हो यार। तेरे मोहम्मद ने कहा था, इंतहाई गांडू वगैरह शख्स था, उसने कहा था 7 अजवा खजूरें खाओ, जहर और जादू का असर नहीं होगा, और खुद उसके ऊपर भी जादू हुआ और खुद जहर के असर से मरा। जा यार, बकवास करने वाले लोग हैं।